हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 8th के विज्ञान विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 29 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हमें निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो बच्चों, निषेचन क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु से संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। बच्चों, आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। ठीक है। और बाह्य निषेचन क्या होता है बच्चों? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेढक, मछली, टोड इत्यादि। बच्चों, इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की तरह जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है, उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे कि शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर। तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। ठीक है बच्चों, बाह्य निषेचन सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां जो है शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर या चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होती है या होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। ठीक है। आइए बच्चों, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में किस प्रकार किस या भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, निषेचन नर युग्मनज और मादा युग्मनज के संलयन की क्रिया को कहते हैं। यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंतरिक निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मनज व मादा युग्मनज का संलयन शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। और बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया है जिसमें नर युग्मनज व मादा युग्मनज का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेढक, मछली इत्यादि। यह निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसमें है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है बच्चों। गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, IVF का पूरा नाम बताइए। तो IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है बच्चों। ठीक है। इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए।
धन्यवाद।